बची कुछ आशा थी वो भी आज के निर्णय के बाद खत्म होगी। तो मैं आकाश आनंद जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। मायावती के एक फैसले की आज समूचे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में दिन भर चर्चा रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। इसके पीछे मायावती ने आकाश आनंद के ससुर को सबसे बड़ा जिम्मेदार और कसूरवार बताया है। मायावती के इस फैसले पर जब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से उनकी राय जानी गई तो चंद्रशेखर आजाद ने पहले तो ये कहकर बात टालने की कोशिश की कि बहन जी का अपना फैसला है और वो पार्टी के मालिक हैं। जब मालिक कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझ कर लेते हैं। हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। लेकिन नगीना सांसद ने आगे बाबा साहब की बातें याद करते हुए दबी जुबान में ही सही मायावती को उनके इस फैसले पर यह कहकर घेरने की कोशिश की है कि उनका पहला वाला फैसला सही माना जाए या आज आया फैसला। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है, इसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहाँ ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज चल रही है। चंद्रशेखर ने तो मायावती के इस फैसले पर यह कहते हुए भी सवाल उठा दिया है कि मायावती के आज के फैसले से बहुजन समाज को बड़ा नुकसान हुआ, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। कई प्लेटफार्म का हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें आंदोलन की चिंता है। और मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, हमें ज़्यादा काम करना है, क्योंकि समाज में जो बची कुछ आशा थी वो भी आज के निर्णय के बाद खत्म होगी। तो मैं आकाश आनंद जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो काम हम लोग कर रहे थे और तेजी से जो है महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का और समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजधानी लखनऊ में हुई बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के बाद यहां जारी एक बयान में कहा कि पार्टी हित में आकाश आनंद को इसकी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इस बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। मायावती ने सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पिछले महीने ही बसपा से निष्कासित कर दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।